Good morning, प्यारे बच्चों. Today we want to discuss about the electronic configuration. And first of all, we have defined what is the electronic configuration. अर्थात इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है. किसी भी एटम या परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित करने का एक क्रमिक तरीका होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं. ओके, am I right? जैसा कि अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. ओके, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, इसके लिए अपन ने देखा था कि क्वांटम नंबर्स का अध्ययन किया था और उसमें सेल और सबसेल का भी अपन ने अध्ययन किया था. ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को व्यवस्थित करने के लिए एक जनरल इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत दिया गया था वो था हाफ-बूफ प्रिंसिपल. ओके, और हाफ-बूफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से भरा जाता है. ओके, उसी आधार पर अपन यहाँ पे आज जो कुछ एलिमेंट्स है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का तरीका सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले देखिएगा, जिस एटम या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं उसके लिए अपन को क्या होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर अपन को पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर, दैट्स राइट. अर्थात उसका एटॉमिक नंबर अपन को मालूम होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर अपन को मालूम होंगे तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है. ओके, सेकंड, जिस भी एलिमेंट या एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखने जा रहे हैं उसका अपन को क्या मालूम होना चाहिए, सिंबल. अर्थात सिंबल जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या होगा, N. ओके, am I right? इसी तरह से पोटेशियम, सोडियम, इनके सिंबल अपन को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अपन को एटॉमिक नंबर स्पेशली ध्यान होना चाहिए. ठीक है, am I right? नेक्स्ट, अब जैसा कि सपोज दैट अपन हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं. हाइड्रोजन का जो सिंबल है क्या है, H. ओके, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं उनको अपन लेफ्ट की ओर ऊपर लिख देते हैं. अर्थात इसके हाइड्रोजन के इस तरफ लिख देते हैं, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो 1. ओके, इसी प्रकार हीलियम का 2. अब साथ ही साथ ये तो होगी इंपॉर्टेंट बात. ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है हाइड्रोजन में, 1. तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1s1. और सामने इसके एक समझाने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है. ओके, इसी तरह हीलियम है 1s2, 1s2, 1s2. कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2. ओके, लिथियम का देखिएगा 1s2, 2s1. ओके, 1s2, 2s1. ओके, 2 और 3. बेरिलियम का देखिएगा 1s2, 2s2. टू और 4. ओके, बोरॉन का देख लीजिएगा 1s2, 2s2, 2p1. अर्थात 1s2, 2s2, 2p1 अर्थात px py pj.
ओके, एम आई राइट? 1s2, 2s2 और 2p1। कार्बन का देख लीजिएगा C6, 1s2, 2s2, 2p2, अर्थात 1s2, 2s2, TS, TY, TZ, अर्थात 1 और 1। ओके, यहाँ पे हम उनके नियमानुसार अपना 1 करके PX एंड PY पर आया। ठीक है, नाइट्रोजन का देख लीजिएगा 1s2, 2s2, 2p3, अर्थात 1s2, 2s2 एंड PX, PY, PZ, PX, PY, PZ। ओके, 1 1 1। ओके, ये हो गया नाइट्रोजन। इसी प्रकार से और नेक्स्ट लेकिन प्यारे बच्चों, जब तक तुम इसका अपने दैनिक जीवन में एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अपन जैसे सोडियम है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2p, 3s3p। ओके, 2 2 4 6 10 11। ठीक है, और 1s2, 2s2, 2p6, 1 1 1। ओके, एंड 3s1, 1s2, 2s2, PX, PY, PZ एंड 3s1। ओके, एल्यूमिनियम का देख लीजिएगा, एल्यूमिनियम का 13 है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, अर्थात 2 2 4 से 2 बार 1s2, 3s 3p, नेक्स्ट 3p। ओके, और ये 1s, 2s, PX, PY, PZ, 1 2 3 4 5 and 6 और 3p1। Am I right? इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहते हैं। अब इनमें कुछ एक्सेप्शन के रूप में कहें, या अपन ने जैसे पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं तो कुछ जैसे जीरो फील्ड होती है, हाफ फील्ड होती है, कंप्लीट फील्ड होती है। तो इस तरह के जो कक्षक होते हैं जो कि अर्धपूरित होते हैं या कोणपूरित होते हैं, ये जो कंपेरेटिवली अदर्स जो दूसरे होते हैं उनके अपेक्षा क्या होते हैं, इस तरह होते हैं। अब इसका एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर कॉन्टिनेंट। ओके, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2p, 3s 3p, 4s 3d, अर्थात 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, और यहाँ पे क्या है 3d है। ओके, अर्थात 1s2, 2p, 3s 3p, 4s 3d, अर्थात क्या है 29। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन 3d9 में चला जाएगा। क्यों? इस स्थायित्व का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और
3D10 एंड 4S। ओके, इस प्रकार दिस इज ए राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इस प्रकार और भी ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हाफ फील्ड और पॉइंट फील्ड के लिए जो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिस तरह से जो भी एटम जो स्थायित्व प्राप्त करता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखते हैं पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, 1s2 2s2 2p6 1s 2s2p 3s 3p 4s 3d 2 2 4 6 10 दोबारा 6 18 और 1s 2s 2p 3s 3p और 4s 18 1 19। ओके, इसी प्रकार हम देखते हैं Ca कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ओके, यानी कि 2 2 4 6 10 12 और 6 18 19 अर्थात पोटेशियम का जो बाह्यतम सबसेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ओके, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कई बार पोटेशियम प्लस आयन शो करता है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से निकल जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम की अपन ने जो संयुक्ता है देखी होगी, कई बार Ca+2 लिखा जाता है क्योंकि यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। ओके, ये हो गया। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उधर फिर लेंथेनाइट सीरीज आती है, एक्टेनाइट सीरीज आती है, इनका भी अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग तभी लिख सकते हैं जब इसके एक बार आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक सिंपल जो मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी मैं लिख देता हूँ, एक सीरीज होती है, इस सीरीज को अपन को याद करना होता है जो कि एक इनके उड़ते हुए बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में होता है। ओके, 1s 2s2p 3s 3p 1s 2s2p 3s 3p 4s 3d 4p। ओके, 5s 4d 5p 6s 4s 5d 6p 7s 5f 6d और 7d। इस प्रकार एक ऊर्जा का बढ़ाव के रूप में है और सभी सबसेल होते हैं जो एनर्जी के बढ़ते ऑर्डर में होते हैं। इस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ से अपन ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो एक के सिंपल सी सीरीज है, इस सीरीज को हम लोगों को याद होना चाहिए और इसके भी आप अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसको अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे सपोज है 1s 2s2p 3s 3p 3d 3s 3p and 3d। ओके, उसको लिख सकते हैं 4s 4p 4d 4s 4p and 4d। ओके, नेक्स्ट 5p 5s 5s 5p and 5d। ओके, am I right?
और इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि 5s 5p 5d हो गया। अभी यहाँ पर अपन चाहते हैं 6s 6p 6d। ओके, 6s 6p एंड 6d हो गया। और इसी प्रकार नेक्स्ट है 7s 7p 7s 7p और 7d लिख सकते हैं। 7s 7p एंड 7d। ओके, यहाँ पे अपन को एक यहाँ पर आ सकता है, आ चुका है। और 5 अपन ने 5 को छोड़ दिया। आई थिंक दैट 5s 5s 5f 5s 5f and 5p and 5p। ओके, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये अपन को एक सिंपल सा जो तरीका है इसको अपनाना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे अपन बात करते हैं लेंथेनाइड 57। ओके, 1s2 2s2 1s2 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4f 5p। ओके, पहले देखकर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 और 2 48। ओके, 48 और 14 कितने होते हैं आप देखिएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4f 5d 6p। ओके, एम आई राइट? ओके, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 2 38 और 38 एंड 48 यानी कि 52। यहाँ कितने आएंगे 5d। ओके, अर्थात 5d कितना आएगा 5 यानी कि 57 अर्थात यहाँ पे आएगा लास्ट में। ओके, तो इस प्रकार हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पे भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, और इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ में इनके काथे वैलेंस सेल या संयुक्तता है ना। वैलेंस सेल अर्थात वैलेंस सेल देखते हैं अपन की, जैसे सपोज अपन लेते हैं इसका C6 का ले लेते हैं अपन। ओके, संयुक्तता इसके बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर इनकी संयुक्तता अपन ज्ञात कर लेते हैं। C6 1s 2s एंड 2p। अब हम देखते हैं कि इसके जो बाह्यतम सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन कितनी संयुक्ता शो करता है 4। ओके, इसी तरह से हम देखते हैं कि सोडियम का है 11 है। ओके, 1s2 2s2 2p6 1s2 2p एंड 3s1। अब अपन ने देखा होगी कि सोडियम कई बार जैसे अपन लिखते हैं NaCl। ओके, अर्थात सोडियम क्या करता है Na+ हो करता है, क्योंकि इसका 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकल जाता है। और आपने ये कहा है कि Na+ हो करता है, ना कि Na+ हो करता है। ये भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। और एल्यूमिनियम का देखना कितना होता है, एल्यूमिनियम 30 1s2 2s2 2p6 1s2 2p एंड
3s2 और 3p1। ओके, तो एल्यूमिनियम का आपने देखा होगा कि कई बार LCl3 का फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनियम कितनी शो करता है +3। ओके, इट मीन्स कहाँ से जाते हैं इलेक्ट्रॉन, 2s2 एंड 3p1 से चला जाता है। ओके, और इसी प्रकार हम देखते हैं कि डी वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल संयुक्त है अर्थात वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे आयरन होता है Fe6 1s2 2s2 2p6 1s2 2p 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6। ओके, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 26 अर्थात अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसा कि अपन इसको एक अरेंज कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड 3s3 3p6 एंड 3d6। ओके, नेक्स्ट आता है 4s2। तो हमने कई बार देखा होगा कि एक तो ये है ना, तो आयरन क्या करता है, आयरन 2 प्रकार के वैलेंसी शो करता है। कई बार आप देखा होगा कि Fe+1 एंड Fe+2 अर्थात डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, एम आई राइट? तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है और आप लोगों को आना चाहिए। इसके लिए अपन को घर पे बैठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहले पीरियडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स की जो है कि एटॉमिक नंबर वो अपन को आइडेंटिफाई होना चाहिए। हालांकि एग्जाम में कई बार आपको एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं आपकी सुविधा के हिसाब से, फिर भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से साथ ही अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।